के निकलेंगे, तो क्या आपको जो है जीतने के लिए अपना आपको उम्मीदवार बताना ज़रूरी है क्या? और जो उम्मीदवार होंगे, वो लगातार घूमेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि उम्मीदवार हैं। ये ज़रूर कहेंगे कि भैया ये 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत है। क्या आप ऐसा अद्भुत भारत चाहते हैं? तो अच्छे भारत का संकल्प लेना शुरू करिए, ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए और बस इसी बात को वो कहते फिरेंगे, लेकिन ऐप के माध्यम से हम ये बात लोगों तक पहुँचाएँगे कि ये चंद्रगुप्त है, आप तख्तियाँ लीजिए और जगह-जगह पे घूमिए और संकल्प लीजिए कि हम अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएँगे। अब बहुत बताइए इस रणनीति के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे? हाँ, तो आप ये बताइए कि हम इन राजनेताओं के पास क्यों जाएं जिन्होंने 78 साल 77 साल हमें धोखा दिया है। जब ये 3 नए कानून बनाए हैं तो उसमें ही गुलामों के कानून यथावत हमारे ऊपर थोप दिए हैं कि पुराना कानून ये था, पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है। क्या हम लोग जो है अपने जनता को एक अच्छा कानून नहीं दे सकते हैं? हाँ। एक बार अपना नाम दोबारा बताएंगे? अवधूत जोशी। अवधूत जोशी जी, मैं आपसे एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। क्या इन राजनेताओं ने हमें धोखा दिया? इन राजनेताओं ने षड्यंत्र करके उन्हें 700 करोड़ रुपए दिए और इस 700 करोड़ में राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट से सहित जितने भी विभिन्न कार्यालय और बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाए, उनकी सूची के साथ उनकी कीमत लगाकर हमसे वसूल की। जिन अंग्रेजों ने लाला लाजपत और बाकी लोगों को जो है ना हत्याएं की, ग्राउंड पर खड़े होकर लाठियां बरसा के, ऐसे अंग्रेजों को हमने ताउम्र पेंशन दी है, पूरे उम्र की पेंशन लेके गए हैं एक मुश्त में। जी। उसके आधार पर 700 करोड़ रुपए वो रकम बनी है और वो भी उन्होंने एक मुश्त ली है। जी। जो बात के अब सवाल उठता है कि इन राजनेताओं ने, आप ये बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री को क्या कोई अधिकार प्राप्त है? मैं आपको अपनी संविधान की समझ बताता हूं, भारत देश के प्रधानमंत्री को एक भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जो अधिकार हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राप्त है। वो सामूहिक अधिकार हैं। तो जो सामूहिक अधिकार है वहां पर माननीय जवाहरलाल नेहरू बिना कैबिनेट से चर्चा किए हुए ऑल इंडिया रेडियो में जाकर क्या घोषणा कर रहे हैं? किस अधिकार के तहत कर रहे हैं? संविधान ने तो ऐसा कोई अधिकार माननीय जवाहरलाल नेहरू को दिया नहीं था। जी। तो फिर उन्होंने जो है जीतती हुई फौज को रोककर युद्ध विराम की जो है ना घोषणा कैसे कर दी थी? जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्या उन्हें प्रधानमंत्री